तो आज हम बात करने वाले हैं इन तीन फोन के बारे में जिनके प्राइसेस काफी सिमिलर हैं। तीनों के 628 वाले वेरिएंट पर ध्यान दीजिए तो प्राइसेस 500 1000 ऊपर नीचे है, बट टाइम के साथ प्राइसेस कम ज्यादा होते रहते हैं। एंड तीनों के स्पेक्स भी काफी सिमिलर हैं, तो लोगों को इसीलिए कंफ्यूजन भी होता है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिए, मैंने अपना 100% दिया है, आपको क्लियरिटी जरूर मिलेगी। ओके, तो तीनों में USB to C केबल, पिन, पेपर मिलते हैं एंड तीनों में फ्लेक्सिबल केस है। बस अंतर ये है कि T2X में सिंपल ट्रांसपेरेंट है एंड वहीं बाकी दोनों का स्मोकी टाइप है। एंड एक और डिफरेंस मिलता है इनके चार्जर में। खैर अब चलते हैं फोन पर। तो तीनों का लुक डिफरेंट है, यूनिक है, तीनों ही अच्छे लगते हैं देखने में। अब मैं किसी एक को अच्छा नहीं ना कह सकता भाई, क्योंकि जो मुझे पसंद वो शायद आपको ना पसंद हो। लुक अपनी अपनी चॉइस होती है, बट हाँ मैं अच्छाइयाँ बुराइयां बता सकता हूँ। जैसे देखिए T2X में मैट फिनिश है तो फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते हैं, वहीं M6 Pro and 12 5G में ग्लास फिनिश है तो इजिली फिंगर इंप्रेशंस आ जाते हैं। बट हाँ 12 5G में पता नहीं चलता है क्योंकि कलर ही कुछ ऐसा है। वैसे फ्रंट में देखें तो तीनों में ही IPS LCD डिस्प्ले है, बट डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा रह गया T2X का। एंड वहीं बेजल्स की थिकनेस भी सिमिलर टाइप है, बट T2X का V डिस्प्ले एंड कोई ग्लास प्रोटेक्शन ना होना डिस्प्ले पे, ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बट हाँ T2X का डिस्प्ले रिजोल्यूशन ज्यादा है तो इसीलिए YouTube पर मैक्सिमम रिजोल्यूशन 1440p तक सपोर्ट करता है। एंड ब्राइटनेस निट्स भी T2X का ही बेहतर है। तो T2X के V डिस्प्ले एंड कोई ग्लास प्रोटेक्शन ना होने वाली कमी को पूरा हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट एंड ब्राइटनेस निट्स कर दे रहा है। तो पॉइंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट एक जगह T2X का पॉइंट जरूर कटेगा। जानते हैं कहाँ? रिफ्रेश रेट में। T2X में सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वहीं बाकी दोनों में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि काफी स्मूथ फील कराता है डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले के मामले में T2X एक पॉइंट पीछे रह गया। वैसे आखिर में मैं वीडियो के एक पॉइंट टेबल दूंगा जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे। एंड वैसे अगर वीडियो अच्छी लग रही हो एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है ऐसी वीडियोस पर एक हफ्ते टाइम देने पर। खैर बॉडी वेट देखें तो T2X सबसे हल्का है, वहीं बाकी दोनों सेम वेट के हैं। एंड वहीं थिकनेस देखें तो तीनों एकदम सेम है भाई। एंड वैसे टोटली हैंडी किसी को नहीं कहा जा सकता, बट हाँ T2X थोड़ा छोटा भी है एंड हल्का भी है, तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है हाथों में बाकी दोनों के कंपैरिजन में। एंड वैसे साइड वाइज देखें तो राइट में तीनों में सेम सेटअप है, फिंगरप्रिंट एंड वॉल्यूम रॉकर्स, बट ऊपर की तरफ M6 Pro एंड 12 5G में IR ब्लास्टर के साथ ऑक्स जैक है, वहीं T2X में सेकेंडरी माइक एंड सिम ट्रे का ऑप्शन है। बट लेफ्ट में देखें तो T2X में कोई सेटअप नहीं है, बट बाकी दोनों में सिम ट्रे मिलता है। वैसे तीनों में ही आप या तो 2 सिम लगा सकते हैं या तो एक सिम एक SD कार्ड। एंड वहीं नीचे की तरफ तीनों में स्पीकर मिलता है, चार्जिंग पोर्ट एंड माइक। एंड फ्रंट में ऊपर की तरफ एक और स्पीकर है कॉलिंग के लिए। तो इसका मतलब तीनों में ही मीडिया आउटपुट के लिए सिंगल स्पीकर ही दिया जाता है। तीनों में से सबसे तेज लाउडनेस T2X का है, वहीं बाकी दोनों का लाउडनेस एकदम सिमिलर है। वैसे क्या आपने एक चीज नोटिस किया? Poco M6 Pro एंड Redmi 12 5G के स्पेक्स एकदम सेम है। चार्जर, डिस्प्ले साइज, वीडियो रिजोल्यूशन, वेट, थिकनेस, साइड से देखे सब सेम है। एंड इन दोनों के स्पीकर का लाउडनेस भी सेम है। एंड इन दोनों के कवर को अगर मैं एक्सचेंज कर दूं तो एकदम फिट बैठेगा। अभी यही नहीं, और सुनिए, कैमरे के साथ प्रोसेसर के भी स्पेक्स एकदम सेम है। बस भाई पोको का आप ये डिजाइन हटा देना तो एकदम सिमिलर हो जाएगा Redmi 12 5G के। एंड वही सॉफ्टवेयर में देखें तो बस आइकन में डिफरेंस है, क्योंकि भाई सेटिंग, होम पेज, सिस्टम वगैरह सब कुछ सिमिलर है। एंड इन दोनों में सब कुछ सेम होते हुए भी काफी डिफरेंस है। जानते हैं कहाँ? कैमरे और परफॉर्मेंस में। आप आगे देखते जाइए। ओके, तो बात करें परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए ये सारे कुछ प्रोसेसर्स इन तीनों में लगाए गए हैं। एंड आप देखें तो प्रोसेसर स्पेक्स M6 Pro एंड 12 5G का एकदम सिमिलर है। एंड T2X के ट्रांजिस्टर का साइज सबसे बड़ा है, तो इस हिसाब से T2X का Antutu स्कोर कम एंड इन दोनों का सेम आना चाहिए, बट हुआ कुछ और ही। घबराइए मत, होता है ऐसा। सेम फोन का ही आप Antutu स्कोर 2 बार निकाल रहे हैं तो डिफरेंट स्कोर आ जाता है, क्योंकि भाई पहले एंड दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा सा फोन का कंडीशन भी चेंज हो जाता है। हीट एक कारण बनता है डिफरेंट Antutu स्कोर का। एंड वैसे तो ये दोनों डिफरेंट फोन ही हैं, तो सॉफ्टवेयर, एप्स वगैरह भी कारण बनते हैं डिफरेंट Antutu स्कोर का। वैसे फिर मैंने थ्रॉटल टेस्ट किया 30 मिनट का, तो उसमें बेहतर जिप्स स्कोर 12 5G का था एंड मिनिमम T2X का। एंड सेम टाइप रिजल्ट मुझे स्टोरेज टेस्ट में भी मिला, 12 5G बेहतर था। वो सब तो ठीक है, बट इन दोनों में सेम प्रोसेसर होते हुए भी इतना डिफरेंस थ्रॉटल टेस्ट एंड रीड एंड राइट स्पीड में आ रहा है, ये थोड़ा मोए हो गया। अरे में भी कुछ अलग से स्पेक्स एडेड हो 12 5G में, जो कि ब्रांड हमें नहीं बता रही है, इसीलिए परफॉर्मेंस रिजल्ट इसका बेटर आ रहा है। सॉफ्टवेयर भी एक रीजन होता है, बट इन दोनों फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एकदम सेम है।
तो कुछ तो मोए मोए है। खैर दोस्तों, मैंने स्पीड को चेक करने के लिए ऐप ओपनिंग टेस्ट किया तो इंस्टाग्राम खोलने पर 12 5G ही आगे था, ऐसे ही BGMI खोलने पर 12 5G ही फास्ट था एंड लास्ट में T2X था, लगभग 10 सेकंड लेट था। तो परफॉर्मेंस क्लियरली 12 5G का ही बेहतर था, बट हीटिंग का क्या सीन है वो जानने के लिए मैं सीधा गया धूप में छत पर। वहाँ टेम्परेचर 24.8 डिग्री सेल्सियस था एंड वहीं पर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तीनों फोन में 1080p 30 FPS पर फुल ब्राइटनेस करके एंड 20 मिनट का रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद ये मुझे कुछ रिजल्ट मिले जिसमें आप देखें तो मैक्सिमम हीट सबसे कम 12 5G का ही है। एंड फिर मैंने BGMI प्ले किया सेम वाईफाई सेम सेटिंग फुल ब्राइटनेस करके 30 मिनट तक एंड गेमिंग करने के बाद मुझे ये कुछ हीट रिजल्ट मिला जिसमें आप देखें तो हीट ज्यादा था 12 5G का, जो कि जेन्युइन भी था क्योंकि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वो ज्यादा जोर लगाएगा, वो ज्यादा हीट होगा ना। कुछ भी ये एक लॉजिक है बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे हीटिंग इशू तीनों ही फोन में नहीं है, एक एक डिग्री का अंतर कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। वैसे मैं BGMI गेम प्ले के बारे में बता दूं तो भाई तीनों में सेम सेटिंग मिलता है, स्मूथ पर अल्ट्रा, HD पर हाई एंड तीनों ही फोन में बारी बारी करके जब मैंने BGMI खेला तो मुझे हल्का हल्का जिटर तीनों में ही मिला, बट जहाँ 12 5G में 10% मिला वहीं T2X में 60% मिला। तो परफॉर्मेंस एंड गेमिंग वाइज देखें तो 12 5G ही बेस्ट है इन तीनों में से। वैसे दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने 12 5G में फ्री फायर का गेमिंग एक्सपीरियंस मांगा था तो इसीलिए मैंने सिर्फ 12 5G में फ्री फायर गेम प्ले किया एंड ग्राफिक्स वगैरह आप देखें तो स्मूथ एंड अल्ट्रा तक भी सपोर्टेड है, FPS हाई तक मिलता है। एंड वैसे मैं कभी फ्री फायर खेलता नहीं हूँ बट इस फोन में मैंने 2 बार 25 से 30 मिनट की गेमिंग की है तो उस दौरान मुझे काफी स्मूथ एक्सपीरियंस ही मिला, लैग वगैरह भी पता नहीं चला गेमिंग करते टाइम। एंड अब मैं क्या ही बोलूं, अच्छा ही कह सकते हैं फ्री फायर गेम प्ले इस फोन में। तो होप अब आप सेटिस्फाइड होंगे भाई। वैसे आप लोगों का भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछा करिए, लगभग मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई दे देता हूं। खैर अब कैमरे पर चलते हैं। ये सारे कुछ स्पेक्स हैं इन तीनों फोन के जो कि एकदम सिमिलर हैं बट डिफरेंस काफी बड़े बड़े मिलते हैं शॉर्ट्स में। जैसे इसमें देखिए वॉल ऑरेंज है बट M6 Pro येलो कर दिया है, ऐसे ही इसमें ग्रीन कलर को फेड कर दिया है, इसमें लाल कलर को, एंड इसमें देखें तो लाइट्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया तो स्प्लिट हो गया है। तो भाई थोड़ा कलर साइंस एंड ऑप्टिमाइजेशन M6 Pro का अच्छा नहीं है। वैसे ये फोन फेस के कलर को भी फेड कर देता है थोड़ा, तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड वहीं 12 5G एंड T2X में क्लोज टू नेचुरल सैचुरेशन T2X का ही था। एंड वहीं अगर डिटेलिंग्स की बात करें तो तीनों का डिटेलिंग्स काफी सिमिलर टाइप था, 19-20 वाला अंतर आप मान के चलिए, बट 19-20 वाला भी अंतर 50 मेगापिक्सल मोड से खत्म हो जाता है क्योंकि एकदम सिमिलर डिटेल्स मिलती हैं क्योंकि सिमिलर मेगापिक्सल्स तीनों में हैं। एंड वहीं तीनों में मैक्स 10x तक का जूम सपोर्टेड है एंड 10x की फोटोज की डिटेलिंग्स एकदम सिमिलर टाइप है, बस अंतर वही सैचुरेशन वाला था। एंड वैसे फ्रंट कैमरे की शॉट देखें तो उसमें सैचुरेशन काफी सिमिलर था एंड डिटेलिंग्स भी, बस ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा T2X का बेहतर था। एंड वैसे डायनेमिक रेंज T2X का ही बेहतर था क्योंकि ब्राइट के साथ डार्क पार्ट में भी डिटेलिंग्स वही दे रहा था सिर्फ। एंड वही फ्रंट कैमरे में डायनेमिक रेंज का कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं था। एंड वैसे तीनों ही फोन के पोर्ट्रेट शॉट का एज डिटेक्शन काफी सिमिलर था, बस डिफरेंस ब्लर के टोन में था। M6 Pro एंड 12 5G का ब्लर टोन एकदम सिमिलर है बट T2X का थोड़ा डिफरेंट था। तो इस चीज में कौन सा बेहतर है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। एंड वही जब मैंने नाइट मोड ट्राई किया तो क्लियरली हर शॉट में T2X ही बेटर था। एंड T2X में एक और चीज बेहतर था, वो ये कि T2X में फ्रंट मोड में भी नाइट मोड दिया गया है एंड नाइट मोड फ्रंट कैमरे का इफेक्टिव भी था भाई। वैसे T2X में दो चीज और भी बेहतर था, पहला ये कि सिर्फ T2X में स्लोमो का सपोर्ट दिया गया है। हाँ कुछ खास इफेक्टिव नहीं है इस फोन का स्लोमो बट दिया गया है, वही बड़ी बात है। एंड दूसरी अच्छी बात ये कि सिर्फ T2X में ही 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, गुड। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में सैचुरेशन डिफरेंस एकदम फोटोग्राफी वाला ही था, कलर को फेड M6 Pro ही करता है, बट ये चीज नया था कि 12 5G थोड़ा सैचुरेशन को इनहेंस कर रहा था। एंड वही डायनेमिक रेंज वीडियो रिकॉर्डिंग में भी T2X का ही बेहतर था, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। बट हाँ फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग में T2X थोड़ा सा मात खा गया भाई। डायनेमिक रेंज एंड लाइट ऑप्टिमाइजेशन T2X का बेहतर नहीं था, वही बाकी दोनों में ठीक थे। एंड वही ऑटो फोकस में कोई डिफरेंस निकालना तीनों में एक बड़ा टास्क है, सिंपली कहें तो तीनों में सिमिलर हैं। भाई हालत खराब हो गया क्योंकि पिछले 1 घंटे से ये आधे किलो का वजन लेकर घूम रहा हूँ हाथ में, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करेगा एंड नए हैं तो सब्सक्राइब। वैसे तीनों फोन के माइक का क्वालिटी कैसा है उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। तो भाई ये है ओवरऑल कैमरे का रिजल्ट जो कि आपको जेन्युइन ही लगेगा अगर आप पूरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग T2X कैमरे के लिए बेस्ट है। एंड वैसे सेंसर्स की बात करें तो जाइरोस्कोप तीनों का ही ठीक काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ब्राइटनेस सेंसर भी तीनों का ही प्रॉपर है, क्विक है। वैसे फिंगरप्रिंट भी तीनों का सिमिलर एंड क्विक है एंड फेस अनलॉक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला मुझे, मतलब सेंसर में तीनों ही फोन का सब कुछ सिमिलर है।
गजब। एंड वैसे ये सारे कुछ अदर स्पेक्स हैं, इसमें आप देखें तो T2X का थोड़ा स्पेक्स ढीला रह गया बाकी दोनों के कंपैरिजन में। एंड वही सॉफ्टवेयर की ओर देखें तो ब्लोटवेयर तो तीनों में ही है, एड्स भी बहुत है तीनों में। मगर आप एक काम जरूर करिएगा, फोन को बूट करते टाइम पर्सनलाइज्ड एड रिकमेंडेशन को ऑफ कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन बार में एड्स एंड रिकमेंडेशन नहीं आएंगे। एंड वही अपडेट्स की बात करें तो एक एंड्रॉइड अपडेट तीनों ही फोन में मिलेगा, बट सिक्योरिटी अपडेट का क्या सीन है वो भाई ब्रांड पर ही डिपेंड करता है। सस्ता फोन है ना, इसीलिए भरोसा नहीं दिया जा सकता। खैर वैसे मैंने टेस्टिंग करते टाइम ये कुछ बैटरी ड्रेन रिजल्ट पाए हैं, जिसमें आप देखें तो रिकॉर्डिंग के टाइम सिमिलर ड्रेन हुआ था, बट गेमिंग के टाइम 12 5G ज्यादा ड्रेन हुआ। अब कम ज्यादा ड्रेन का कोई भी रीजन हो, बट मुझे ओवरऑल एक दिन के यूज में सबसे ज्यादा बैकअप T2X का ही मिला, मतलब आधा घंटा थोड़ा ज्यादा बैकअप देता है ये। एंड वैसे तो भाई चार्जर का वॉटेज M6 Pro 12 5G का ही ज्यादा है, बट सरप्राइजिंगली चार्जिंग रिजल्ट तीनों का ही सेम मिला। क्यों पता नहीं। तो भाई ये है ओवरऑल रिजल्ट, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही दिखेगा कि परफॉर्मेंस 12 5G का बेटर है, वहीं कैमरा T2X का, एंड M6 Pro कहीं बीच में लटका हुआ है। वैसे परफॉर्मेंस के साथ में अच्छा कैमरा चाहिए तो Redmi 12 5G पर ही जाइएगा, क्योंकि यही बेटर है। वैसे अगर आपकी कोई पर्टिकुलर चॉइस है तो आप उस फोन पर भी जा सकते हैं, मगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जा सकते हैं। खैर कुछ पूछना हो तो बेहिचक कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।